बात करते हैं ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के मैनेजमेंट से। Q1 में कंपनी की रेवेन्यू 19% और मुनाफा 79% बढ़ा है। एबिटा में भी 11% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है, लेकिन मार्जिन में थोड़ा दबाव रहा। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO जयंत बी जी जुड़ रहे हैं। जयंत जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि नतीजे अच्छे रहे लेकिन मार्जिन पे थोड़ा दबाव, इसके पीछे का कारण क्या देख रहे हैं? साथ ही अब मार्जिन का आउटलुक क्या है आने वाले क्वार्टर्स में? मार्जिन के बारे में एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा ऑलमोस्ट 70-74% है, देयर वी फॉलो Ind AS accounting, which is based on the completed contracts method. That means the revenue comes to the profit and loss account only at the time of delivery and possession of the goods units which is given. And therefore, depending upon which project is under handover, वो हिसाब से मार्जिन रिफ्लेक्ट होता है। और ये क्वार्टर में हमारा एक प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट्स आए हैं जो 3 साल पहले लॉन्च किए हुए थे, सो उनका उनका मार्जिन प्रोफाइल अलग है, एंड दैट इज व्हाट इज रिफ्लेक्टिंग इनटू द प्रॉफिटेबिलिटी. Secondly, there is also some one-time cost of a project which is towards the end of the project that has come in. Apart from this, I think the business is very robust. Hospitality as well as the leasing portfolio is completely stabilized and giving a consistent growth and good profitability. So ये एक प्रकार का थोड़ा aberration है only for this particular quarter. But going forward, we do not see any kind of reduction in the margins. ओके, Very काफी healthy margins. ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं जी। बिल्कुल Yes. जैन जी, काफी ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं आप, और स्टॉक अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। आज पूरा रियलिटी स्पेस फोकस में 2% की तेजी के साथ ब्रिगेड एंटरप्राइजेस रेवेन्यू काफी अच्छे रहे। जयंत जी, आप मेंशन भी कर रहे थे, उसी पर मेरा सवाल था कि कहाँ से ग्रोथ ये देखने को मिली सेगमेंट वाइज, अगर आप मुझे अंदाजा दे पाएं। रियल एस्टेट, लीजिंग या हॉस्पिटैलिटी वर्टिकल्स, किसने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया इस क्वार्टर? See, fortunately, all three verticals are very balanced, giving us a very balanced growth. Residential business अगर revenue terms में देखेंगे तो 22% की growth है. Then leasing business अगर देखेंगे तो 15% की growth है, और hospitality business अगर देखेंगे तो 19% की growth है. So all the verticals or businesses are giving double-digit growth, and that is something which is culminating into the overall financial performance that has been delivered by the organization. ओके, जैन जी, आपकी अगर मैं बात करूं फ्यूचर्स की लेकर, तो कोई ऐसे लॉन्चेस जो आपकी पाइपलाइन में अभी आने वाले समय के लिए आप देख रहे हैं, जो अभी फिलहाल आप उसके ऊपर बात करना चाहेंगे? So, जैसे कि हमने बोला है that almost 12.9 million square feet of residential projects will be our upcoming launches in next 4 quarters. लेकिन specifically अगर बताना चाहूँ तो as of today we have clear visibility with all approvals in hand to the extent of a gross development potential of about 4,600 crores. और वो जैसे हम आगे चलेंगे, other approvals also will follow, and then these launches will be seen. Exactly quarter in which it will come depends upon when the launch, when the approvals come in. But the visibility is very clear. In terms of commercial portfolio, we have about 2.6 million square feet of projects which are upcoming in next 4 quarters. So मिल जुला के it comes to about 15.5 million square feet, and hospitality will be adding about 1700 keys in the near future. ओके, जैन जी, अभी आप फिलहाल आपकी प्रेजेंस बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मैसूर, कोची, तिरुवनंतपुरम और गिफ्ट सिटी गुजरात में है। इसके अलावा कहीं और स्टेट में, सिटी में आप पैर पसारने का सोच रहे हैं? अभी तो फिलहाल हमारा फोकस प्योरली टू ग्रो द बिजनेस इन हैदराबाद एंड चेन्नई, क्योंकि ये दोनों मार्केट में देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ अवेलेबल, एंड कंसीडरिंग आवर करंट बेस हमारे लिए ग्रोथ की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. तो आज के डेट में अगर देखेंगे तो पूरा फोकस, एफर्ट्स, एवरीथिंग इज फोकस्ड ऑन गेटिंग दिस पोटेंशियल अनलॉक्ड. एंड एज आई सेड, हॉस्पिटैलिटी में जो विजिबिलिटी है 1700 की ऐड करने की, उसके ऊपर भी पूरा फोकस लगा रहेगा. फिलहाल अभी इमीडिएटली तो कोई नए मार्केट का प्लान नहीं है.
ओके जैन जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ आप जुड़े और तमाम सवालों के आपने इतनी अच्छी तरीके से जवाब दिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर। आप चलिए अब हाँ आगे बढ़ते हैं और